हेलो दोस्तों, मैं ब्रजकिशोर द्विवेदी आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक करंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023, इंडिया और चाइना। यानी 2023 में इंडिया अथवा चाइना में से कौन एक कंट्री मोस्ट पॉपुलस कंट्री रहेगी। अगर हम इसको वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शन के हिसाब से देखें तो इससे पता चलता है कि इंडिया विल ओवरटेक चाइना टू बिकम मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023 व्हेन इट्स पॉपुलेशन विल रीच 1.43 बिलियन। देखिए, अभी करंट में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.39 बिलियन समथिंग है, वहीं चाइना की 1.41 बिलियन समथिंग है। इस वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शन के हिसाब से बताया जा रहा है कि इंडिया 2023 में अपनी पॉपुलेशन को 1.42 बिलियन को क्रॉस कर लेगा। इसका मतलब कि चाइना की जो पॉपुलेशन 1.41 है इसको क्रॉस कर लेगा। क्यों? चाइना की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी? जी हाँ, बढ़ेगी डेफिनेटली, ग्रोथ रेट ज़्यादा होने की वजह से। इस वजह से 2023 में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर जाएगी, और इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी वर्ल्ड में थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा इस डिकेड में। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शन में कुछ और बिंदुओं को पॉइंट आउट किया गया है। जैसे इसमें कहा गया कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो अपना हाईएस्ट पीक हिट करेगी 2030 में, तब इसकी पॉपुलेशन होगी 1.425 बिलियन, और उसके बाद से इसकी जो पॉपुलेशन साइज है वो घटेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि जो फर्टिलिटी रेट है अगर वो घट रही है तो पॉपुलेशन साइज भी घट रही है। जी नहीं, जब फर्टिलिटी घट रही है तब पर भी पॉपुलेशन साइज बढ़ रही है, और इसी को एक टर्म दिया जाता है पॉपुलेशन मोमेंटम। और इसीलिए यहाँ पर पॉइंट किया गया है कि जो चाइना की पॉपुलेशन है विल हिट अ पीक ऑफ 1.42 बिलियन इन 2030। हालांकि अभी डिक्लाइन हो रही है, उसकी जो ग्रोथ रेट है डिक्लाइनिंग ग्राफ शो कर रही है, परंतु उसकी पॉपुलेशन साइज अभी डिक्लाइनिंग ग्राफ नहीं शो कर रही है ड्यू टू पॉपुलेशन मोमेंटम। एंड आल्सो वर्ल्ड बैंक्स प्रोजेक्शन इंडिकेट दैट आफ्टर द 2030 the population size will start declining after that. So आप देखिए, इसी तरह का ग्राफ आपको इंडिया की पॉपुलेशन में भी मिलेगा। अभी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो लगातार घटती जा रही है और इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग हो रही है, परंतु इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसका पॉपुलेशन साइज घट रहा है। यानी पॉपुलेशन साइज लगातार ग्रो कर रही है, और वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शन के हिसाब से यह अपना पीक 2048 में हिट करेगा, तब इसकी पॉपुलेशन होगी 1.6 बिलियन। तो इस तरह से आपने देखा कि जो चाइना की पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी वो 2030 में होगी, जो इंडिया की होगी वो 2048 में होगी। आप इस ग्राफ में देख भी पा रहे हैं कि इसमें दिखाया गया है कि जो रेड कलर की लाइन खींची गई है चार्ट में वो चाइना के ग्राफ को दिखाती है, वहीं ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये इंडिया के पॉपुलेशन प्रोजेक्शन को दिखा रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, वर्ल्ड बैंक ने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि यह लास्ट डिकेट है टू मेक बेस्ट यूज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है इसको हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुके हैं, पर इतना ध्यान रखिए कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है अगर उसका शेयर
टोटल पॉपुलेशन में बढ़ता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको बेस्ट तरीके से यूज़ करने का यही लास्ट डिकेट है। क्यों? क्योंकि इसी डिकेट के समय में जो इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम होने वाली है। वर्ल्ड बैंक का यह डाटा जो अभी आपको स्लाइड पे दिख रहा है ये इस बात को शो कर रहा है कि देखिए कैसे सिक्वेंसली जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का शेयर है टोटल पॉपुलेशन में कैसे वो वाइडेंड हो रहा है, यानी उसका शेयर कैसे बढ़ रहा है। आपने देखा कि 2011 में मात्र 50.5% था, वहीं 2021 में 55.8% हो गया, वहीं 2031 में ये 58.8% होने वाला है और 2041 में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 58.9 रहेगा, परंतु इस पे ज़्यादा श्योर नहीं है। 2031 का समय खास होने वाला है क्योंकि इसी समय यह माना जा रहा है कि 58.8% वर्किंग एज पॉपुलेशन के साथ इंडिया वर्ल्ड में सबसे अधिक डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने पास रखने वाला कंट्री रहेगा और उस समय उसके पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी रहेगी टू डेवलप, टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। नॉर्थ टू साउथ माइग्रेशन तेज़ी से बढ़ेगा। क्यों? अब आप इसको सोचिएगा, पर इतना ध्यान रखिए कि जो ये पॉपुलेशन डिविडेंड है इसका जो बढ़ता हुआ ग्राफ है ये नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से यूपी, बिहार और राजस्थान, पश्चिम बंगाल में ये तेज़ी से बढ़ेगा। वहीं इन कंपैरिजन टू दीज स्टेट साउथ में ये उतना तेज़ी से पॉपुलेशन डिविडेंड की साइज़ नहीं बढ़ने वाली क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइनिंग है और काफ़ी लो लेवल पे है। अभी भी ये जो नॉर्थ इंडिया की स्टेट है यहाँ पर फर्टिलिटी कंपैरेटिवली हाई है, जिस वजह से ज़्यादा चांसेस हैं कि इन फ्यूचर वर्किंग एज पॉपुलेशन का शेयर इन राज्यों में अधिक होगा और इस वजह से वहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होगा। और जब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होगा तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में लोग ज़्यादा होंगे और अवसर पाने के लिए ये साउथ की तरफ शिफ्ट करेंगे और इसी से नॉर्थ टू साउथ माइग्रेशन बढ़ेगा।